फरीदाबाद नारकोटिक्स विभाग की टीम से सब इंस्पेक्टर अशोक वर्मा ने पलवल की ट्रैक्टर मार्केट में पहुंचकर युवाओं को इकट्ठा कर उन्हें नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति नशे को नहीं छोड़ पा रहा है और वह नशे को छोड़ना चाहता है तो ऐसे व्यक्ति को निजी नशा मुक्ति केंद्रों पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि सबसे पहले पलवल नागरिक अस्पताल पहुंचे, साथ ही फरीदाबाद में सरकारी नशा मुक्ति केंद्र बनाया गया है जहाँ कोई फीस नहीं ली जाती, इसलिए निजी नशा मुक्ति केंद्र से बचे। उसके बाद भी कोई परेशानी हो तो उनसे मदद ली जा सकती है। कोई नशा करता है छुड़वाने के लिए पलवल में सरकारी हॉस्पिटल की सुविधा है, या फिर आप फरीदाबाद चले जाओ। फरीदाबाद सेक्टर 14 में रेड क्रॉस का फ्री खुला हुआ है, वहाँ 15 बेड लगा रखे हैं, फ्री इलाज है, खाना फ्री है, रहना फ्री है, कोई मारनी कोई पिटाई नहीं। बीके हॉस्पिटल में डॉक्टर बिठा रखे हैं, फरीदाबाद पलवल में है। यदि फिर भी कोई आपकी समस्या आती है हमें 90-508 91-508 बताओ, और आपने निजी नशा मुक्ति केंद्रों से सावधान रहना है, वहाँ नहीं जाना। नशे की मुहिम को लेकर, नशा छुड़ाने की मुहिम को लेकर ड्यूटी से ज़्यादा आप एक जुनून की तरह चल रहे हैं, क्या कारण है? क्या कोई ऐसा किस्सा जुड़ा हुआ है? देखिए, हरियाणा सरकार ने 25 अगस्त 2020 को हरियाणा पुलिस के अधिकारियों कर्मचारियों को लेकर के हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो गठन किया है, और आज इस ब्यूरो के जो मुखिया हैं परम आदरणीय श्री ओपी सिंह साहब IPS DGP हैं, उनके नेतृत्व में, उनके दिशा निर्देशों से हरियाणा राज्य में हम 2 प्रकार से काम करते हैं। पहला, अपराधियों को पकड़ने का काम किया जा रहा है, और इसके साथ साथ दूसरा काम जागरूकता का भी किया जा रहा है। हमारे माननीय DGP साहब के दिशा निर्देशों से नमक लोटा हृदय परिवर्तन नामक अभियान लेकर के लोगों से नमक लोटे में डलवा करके भी शपथ दिलाई जा रही है। हमारे SP श्री मोहित हांडा जी के नेतृत्व में पूरे हरियाणा प्रांत में एक जो हॉटस्पॉट स्थान थे उनमें जाकर के विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। हमारी मैडम श्रीमती पंखुड़ी कुमार जो पुलिस अधीक्षक हैं और इस हरियाणा के जागरूकता अभियान की पुलिस प्रभारी हैं, उनके दिशा निर्देशों से भी हरियाणा के हर गांव में, हर शहर में, हर नुक्कड़ में, गली में जाकर के हम युवाओं को विशेष रूप से नागरिकों को समझाने का काम कर रहे हैं कि नशा छोड़ दो और जीवन से नाता जोड़ दो। वर्मा जी, पिछले कई महीनों से, बल्कि कह सकते हैं वर्षों से आप इस मुहिम में लगे हुए हैं। कोई ऐसी बात, कोई घटना याद है जहाँ कोई ज़्यादा पीने वाला या ज़्यादा नशे वाला, कुछ ऐसा किस्सा जो प्रेरणादायक हो? हमने सर हरियाणा के अंदर 572 लोगों का नशा छुड़वा दिया। NCB हरियाणा के बैनर के तले हरियाणा में हमने 572 ऐसे युवा थे जो नशे की दलदल में थे, जो ड्रग्स लिया करते थे, जो अन्य नशा किया करते थे। उनके फ़ोन हमारे 90-508 91-508 पर आते हैं। हमारे हेल्पलाइन नंबर पर वो नंबर आए, फ़ोन आए, उनके माध्यम से हमने उनको बुलाया, और कुरुक्षेत्र में, करनाल में, यमुनानगर में और पानीपत में हमने अनेक शहरों में जाकर के उन लोगों को निःशुल्क उपचार कराया है। और हमें पास कई ऐसी घटनाएं आती थी, जो बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं। एक लड़का था पानीपत का, पढ़ता था, वो उसको अपना मुरथल जाके पॉलिटेक्निक में पढ़ रहा था वो, और वहाँ पर वो नशा ड्रग्स लेने लगा। उसकी माँ का फ़ोन आया, फिर हमने उसको भर्ती कराया, और वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक शाहबाद का लड़का था हमारे पास, वो चंडीगढ़ में नौकरी करता था, काम करते नशे की लत में पड़ गया, उसकी माँ का फ़ोन आया, उसको हमने भर्ती कराया, वो आज ठीक है। इस प्रकार से 572 ऐसे लोग हैं जो नशा छोड़ के आज अच्छा जीवन जी रहे हैं। एक हमारे पास ऐसी घटना है, कुरुक्षेत्र जिले का युवक था, अजय नाम था उसका भी। वो लड़का इतना ज़्यादा ड्रग्स लिया करता था, उसकी माँ बाप, उसकी पत्नी छोड़ के चली गई, और घर में कोई नहीं, माँ बाप बूढ़े, माँ बाप को पीटा करता था वो। एक दिन उसके पिता का फ़ोन हमारे पास आया, फ़ोन आने पे मैं उसके घर गया, स्वयं घर जाके गया। अगले दिन उस लड़के को हमने भर्ती कराया, उसकी आयु 30-32 साल है, उसको हमने हॉस्पिटल भर्ती कराया, 15 दिन वहाँ रहा, ठीक हुआ। फिर वो नशा के लत में पड़ गया, फिर भर्ती कराया, अगली बार वो सुधार में, अब वो नौकरी कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। तो ऐसे बहुत उदाहरण हमारे पास।